एक डॉक्टर आप निकाल के दिखाइए बिहार में जो वहाँ क्वालिफाइड हों और सिक्योर हों, सेफ हों। अपहरण आपके यहाँ डॉक्टरों का सबसे पहले चालू हुआ था। काम करने की सुविधा ना हो और काम करने की सेफ्टी ना हो तो वहाँ पे डॉक्टर करेगा क्या? बिहार में तो सेफ्टी जाति के नाम पे लड़ाई है आपके यहाँ। बिहार में कम्युनिटी को सर्व करने के एवज में उसको मिलता क्या है? थ्रेटनिंग, अपहरण, रैंसम, फिरौती दीजिए। या सत्ता का इतना लालची हो चुका हो, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अस्पताल चल रहा है कि नहीं चल रहा, मरीजों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ देखिए, अनपढ़ लोगों से तो ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती है। वो अनपढ़ है तो न पब्लिक डिमांड कर रही है न सरकार को फिक्र है इसकी। हमारी जरूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, 3 चीज़ों की डिमांड कर ले और गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा, चाहे पार्टी किसी की हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान हैं। डॉक्टर अंशुमान दिल्ली के धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और डॉक्टर अंशुमान बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं दिल्ली में, काम करते हैं दिल्ली में और इन्होंने MBBS पटना PMCH से किया है। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है और क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है, बिहार में कैसे सुधार लाया जा सकता है। इन सब मुद्दों के ऊपर आज डॉक्टर अंशुमान से बात करेंगे। अंशुमान सर, आप बिहार के रहने वाले हैं, पटना PMCH से आपने पढ़ाई की, लेकिन फिर दिल्ली में क्यों आप काम कर रहे हैं? पहले मैं बता दूं जी, बिहार के अलावा मैं निकला, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा MS होता है अलीगढ़ से किया, फिर MCH जो कैंसर सर्जरी में गुजरात से किया, MRCS एडिनबरा से किया, फिर मैंने नॉन मेडिकल डिग्री भी की, MBA, LLB, योग में डिग्री की। और दिल्ली इसलिए कि एक डॉक्टर आप निकाल के दिखाइए बिहार में जो वहाँ क्वालिफाइड हों और सिक्योर हों, सेफ हों। अपहरण आपके यहाँ डॉक्टरों का सबसे पहले चालू हुआ था। उनके बच्चे कहाँ पढ़ें, कहाँ रहें, इसकी व्यवस्था बता दीजिए दिल्ली में, बिहार में। और तीसरी बात कि अगर मेजर सर्जरी, मेजर इलाज कुछ करना चाहे तो कौन सा सेटअप आपका ऐसा है जहाँ इलाज हो जाए। जब मैं MBBS का छात्र था पटना मेडिकल कॉलेज, उसमें बिहार झारखंड कंबाइंड हुआ करता था, तो ये माना जाता था कि जो इलाज कहीं नहीं होगा पटना मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दो, हो जाएगा। आज उस मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या बना दी। तो जहाँ पे सीधी सी बात है कि काम करने की सुविधा ना हो और काम करने की सेफ्टी ना हो तो वहाँ पे डॉक्टर करेगा क्या? एक तरह से कहें तो हमारी ज़रूरत वहाँ के लोगों को नहीं है, वहाँ के लोगों को जरूर मेरी ज़रूरत है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म कौन सा प्रोवाइड होगा वहाँ, तो कौन सा डॉक्टर रहेगा। ये मेरी बात नहीं है, ये सबकी बात है। जो डॉक्टर क्वालिफाइड हो गए वो निकल गए वहाँ से। देखिए, बिहार के कई ऐसे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो दिल्ली, मुंबई में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार नहीं जाना चाहते हैं। आखिर डॉक्टर को बिहार में क्या चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए जो फिर से बिहार जाएं, बिहार की आम जनता की सेवा करें हॉस्पिटल के रूप में? इसको आप ऐसे समझिए, एक मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है। एक साइकोलॉजिस्ट था मास्लो, उसने कहा बेसिक नीड है आपका, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, पानी, हवा, खाना, जिंदा रहने के लिए चाहिए। फिर चाहिए आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी। अब सोचिए डॉक्टर के लिए पहले खाना मिल जाएगा, उसके बाद सेफ्टी है क्या? बिहार में सेफ्टी नहीं है। बिहार में तो सेफ्टी जाति के नाम पे लड़ाई है आपके यहाँ, पार्टी के नाम पे लड़ाई है आपके यहाँ, पैसा हो गया तो हैव नॉट की लड़ाई है। कौन सी चीज़ है ऐसी जिस पे लड़ाई नहीं है बिहार में, बता दीजिए। तो सभी जगह पे दूसरे स्टेट में भी ये सब चीज़ कम से कम डॉक्टर सेफ है दूसरे स्टेट में। गुंडे से गुंडे को, क्रिमिनल से क्रिमिनल को प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन से पॉलिटिशियन को प्रॉब्लम है। डॉक्टर को इसी से प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर कम्युनिटी को सर्व करता है, लेकिन बिहार में कम्युनिटी को सर्व करने के एवज में उसको मिलता क्या है? थ्रेटनिंग, अपहरण, रैंसम, फिरौती दीजिए। और क्या मिलता है वहाँ बिहार में? रिकग्निशन क्या है? डॉक्टर डिलीवर कहाँ करेगा हेल्थ केयर सर्विसेज को? आपके पास बेसिक मशीन नहीं है, बेसिक ऑपरेशन थिएटर खत्म कर दिया आप लोगों ने। और दूसरा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को मारते जा रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके पटना में बढ़ता जा रहा है। तो क्यों हुआ? ये एक नेक्सस है। अब कहिएगा गलती किसकी है? गलती जनता की है। आप जो मांगिएगा वही मिलेगा। जनता अब यही मांगती है कि वहाँ से दिल्ली उठ के आ जाएंगे, सांसद जी के कोठी पे रह लेंगे, चिट्ठी लिखवा के एम्स में लाइन लगा लेंगे। तो आपने मांगा कब कि भाई तुम सांसद बने हमारे यहाँ से, तुम हमारे एरिया में हॉस्पिटल कब बनवा रहे हो, शिक्षण संस्थान कब बनवा रहे हो? जब नहीं मांगेगा नहीं मिलेगा। अब उसके कारण दिल्ली के सारे अस्पताल, मुंबई के सारे अस्पताल, स्पेशली एम्स सब डिवीजन के बाहर जाइए और देख लीजिए कि कितनी दयनीय हालत है। जो बिहार से लोग आए हैं, इलाज के लिए नंबर लगा रहे हैं, 2-2 महीने की वेटिंग, जिसमें वो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा होता है, और फुटपाथ पे सोए रहते हैं। दयनीय स्थिति है, खराब लगता है सब देख के। लेकिन जो है
एक डॉक्टर बदल नहीं सकता है। पब्लिक डिमांड करे पॉलिटिशियन को, जो गवर्नेंस में है उनको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को, वही डॉक्टर फिर से वापस बिहार जाके काम करने लगेंगे। आप नीतीश कुमार को लंबे अरसे से देख रहे हैं। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की शासन है। क्या नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं कर पाए? जब उनका पहला सेशन था तो मैंने सुना था कि बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे दवाइयाँ मिलने लगी थी और कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई थी। अब तो बीच बीच में मैं सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पे देखता हूँ, उनका इंटरव्यू देख के भी मुझे सुनाई यही रहता है कि कॉम्पोस्ट मेंटिस मतलब संतुलित मानसिक अवस्था में नहीं है, एबनॉर्मल हो चुका है। तो जो इंसान एबनॉर्मल हो चुका या सत्ता का इतना लालची हो चुका, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अस्पताल चल रहा है कि नहीं चल रहा, मरीजों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिक है कि प्राथमिकता है नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में या शिक्षा। तेजस्वी यादव तो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य में, अभी मंत्री भी वही हैं। हाँ, देखिए, अनपढ़ लोगों से तो ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती है, वो अनपढ़ है। जब जिसका विजन आपने, अगर मान लिया हिमालय की चोटी देखी नहीं है, आपसे मैं कहूँ हिमालय की चोटी के बारे में कुछ बताइए, तो आप बता पाएंगे क्या? सीधा सा है, जिसने कॉलेज नहीं देखा उसको शिक्षा की क्या जानकारी होगी? जिसने ये नहीं देखा कि मरीजों की ज़रूरत क्या होती है, मतलब उसकी, जैसे लालू भी लंबा करियर था पॉलिटिक्स का, उसको मालूम तो था कि लोगों की तकलीफ कहाँ है। इस लड़के को ये भी नहीं पता है हॉस्पिटल में कैसे करना है। डिक्टेटरशिप से हॉस्पिटल चलता है, हॉस्पिटल में जाके औचक निरीक्षण करके कुछ भी बकवास तुम वहाँ करोगे उससे हॉस्पिटल चलेगा। एक भी सलाहकार ऐसा बता दीजिए कि जो वाकई एक्सपीरियंस हो स्वास्थ्य नीति का, हेल्थ स्ट्रेटजी बनाने वाला कौन है बिहार में आपका? ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं सोचूं। अब जीत जाना, नेता बन जाना, ये है हालत को और दयनीय करता जा रहा, और इससे बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अब बिहार जाते हैं बीच बीच में? बिल्कुल मैं जाता हूँ, घर है मेरा, मैं घर जाता हूँ बिल्कुल। कभी आपके गांव के लोग आपसे बात करते हैं कि आप दिल्ली में डॉक्टर हैं, कैंसर के बड़े नाम है आपका, कुछ बिहार में भी कीजिए? बिल्कुल कहते हैं। मैं कहता हूँ कि लॉजिस्टिक अब बढ़वा दीजिए, हम बिल्कुल सर्व कर देंगे। क्या चाहिए आप लोग को? चाहिए क्या? डॉक्टर को काम करने का आपको बता दिया मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी से। पहला तो फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम, लव, बिलोंगिंगनेस, तब आता है फिफ्थ स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तब डॉक्टर जाके अपने तरह के डॉक्टर को बनाएगा, समाज को दे पाएगा। तो पहली चीज़ उसको सेफ्टी, उसको काम करने के लिए उपयुक्त अस्पताल, उसके काम करने के हिसाब से उपयुक्त रेम्यूनरेशन, मतलब जो उसकी इनकम होनी चाहिए। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें कहीं लड़ाई नहीं है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के डॉक्टरों का भी कैसे रेम्यूनरेशन, मतलब उसको पैसे मिलेंगे वापस, इसका एक सिस्टम बना हुआ है। कैसे हर मरीज वहाँ का इंश्योर होगा, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था बेसिक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्टेट। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको मुहैया कराइए। इसमें पब्लिक का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट रन इंश्योरेंस स्कीम निकालिए, उसी स्कीम के तहत सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब दवाइयों की पूर्ति, अस्पताल को रन करने की सुविधा, डॉक्टर की तनख्वाह या डॉक्टर की इनकम, डॉक्टर को रहने की व्यवस्था, डॉक्टर के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, सारी चीज़ें की जा सकती है। लेकिन इस विजन के लिए सोचना पड़ेगा और बहुत फ्लेक्सिबल। और तीसरी बात, प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि स्वास्थ्य एक प्राथमिकता है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए आजकल तो पटना में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं। वो मशरूमिंग है। प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवाना स्टेट का काम नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस है। जहाँ पे गुड़ हो मक्खी तो आएगी। बिहार का मरीज दिल्ली मुंबई भाग रहा है, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने ये डिसाइड किया कि व्यवसाय का अच्छा साधन है, तो क्यों ना पटना में ही जाके अस्पताल बनाया जाए, वहीं पे उनको इलाज दिया जाए और पैसा उनसे मिल जाएगा। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने खुलवाया? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की फंडिंग, कहने का मतलब मरीज का जब इलाज होगा तो उसका पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है और एक्सपोनेंशियल एक्सपेंडिचर, बहुत हाई खर्चा आ रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। या वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेट करे कि इससे ऊपर आप पैसा नहीं ले सकते हैं। कोई तो सुविधा हो, मतलब काम करने के कई फॉर्मूला होते हैं, तो कोई फॉर्मूला तो लगाए कि कैसे हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करें। तो न पब्लिक डिमांड कर रही है, न सरकार को फिक्र है इसकी। आप लोग सरकारी अस्पताल में काम करना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि डॉक्टर को मोटा पैसा मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैंने बता दिया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे सकता हूं कि वही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में सब काम करेगा। डॉक्टर को अच्छा लगेगा सरकारी अस्पताल में काम करना, अगर वो सेफ हो, अगर उसको पैसा मिल रहा हो, और ये इंश्योर हो कि उसका कोई नेता उसके ऊपर प्रेशर डाल के इधर उधर तमाशा नहीं करेगा उसके साथ।
तमाशा से मतलब है आज पीएमसी से उठाओ ट्रांसफर करो भागलपुर भेजो, किस लिए ट्रांसफर कर रहे हो? कोई आप मान लीजिए कैंसर का डॉक्टर है, वो सुविधा पीएमसीएच में ही दे सकता है, तो उसको भागलपुर ट्रांसफर करके उसको डिफंक्ट कर रहे हो तो डॉक्टर नहीं काम करेगा आपका। पहले हमारी प्रायोरिटी यही होती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करें, मेडिकल कॉलेज में। दो फायदे होते थे, नाम ज़्यादा होता था मेडिकल कॉलेज से, और दूसरा हम आगे के जनरेशन को पढ़ा सकते थे, नए जनरेशन अच्छे डॉक्टर बनते थे। रिजर्वेशन पॉलिसी ने मार दिया बिहार में, तो आपके यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी सुना 75% भी हो गया, तो बढ़ाते रहिए, फिर कौन ज्वाइन करेगा आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? रेम्यूनरेशन का कोई सिस्टम नहीं है, ट्रांसफर नेताओं के हाथ में होता है। ये सब दुरुस्त कीजिए, जनता डिमांड करे, ठीक हो जाएगा। आप कभी जहाँ से आप पढ़ाई किए, MBBS किए, पटना PMCH हाल में कभी आप गए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई बार जाता हूँ, और मैं जाता हूँ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट लेने के लिए कि हमारा कैंपस था, एनाटमी हॉल कहाँ था, लेक्चर थिएटर कहाँ था। लेकिन जब जाता हूँ वहाँ भीड़ वही है, लेकिन स्थिति दयनीय हो चुकी है। ये देख के खराब लगता है, खराब लगता है, खराब लगता है। ये अच्छा नहीं हुआ है। दिल्ली में आपको क्या अलग नज़र आता है? दिल्ली में भी वही राजनीति होती है जिस तरीके से बिहार में होती है। यहाँ के लोगों में, बिहार के लोगों में क्या कुछ डिफरेंसेस नज़र आते हैं? देखिए, इसको ऐसे समझिए आप कि पूरे वर्ल्ड से लोग अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? पहली चीज़ कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर क्षेत्र के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, हर कंट्री से लोग पहुँचे हुए हैं। दूसरी चीज़, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ओवियस नहीं है कि तुम किस जाति के हो, किस देश से आए हो, ये नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। वो अंडर करेंट है, बहुत ओवियस नहीं दिखेगा। यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा आपको, अमेरिका में नहीं दिखेगा। उनकी डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी में चलती है। और तीसरी चीज़, जो जिस काबिल है, मतलब काबिल लोगों को उनकी जगह, पूछ और पैसा तीनों उपयुक्त मिल जाता है अमेरिका में। अब कंपेयर कीजिए बिहार को इंडिया से, दिल्ली से। दिल्ली भी कॉस्मोपॉलिटन है, हर स्टेट के लोग यहाँ हैं। डिस्क्रिमिनेशन बिहारी नॉन बिहारी पे जरूर था यहाँ, वो भी गैप खत्म हो चुका अब, क्योंकि बिहार के डॉक्टर, IAS ऑफिसर हर जगह बैठे हुए हैं। अब लगता है कि बिहार से पढ़े लिखे लोग ही आए हैं, तो ये भी खत्म हुआ। और काबिल लोगों की पूछ है जो बिहार में नहीं है। बिहार में नेताओं की जो चमचागिरी करेगा उसकी पूछ है, जो नहीं करेगा उसकी पूछ नहीं है। तो ये तीन डिफरेंस दिल्ली को वर्ल्ड का अमेरिका कह सकते हैं बिहार के कंपैरिजन में, इसीलिए लोग दिल्ली आते हैं। कभी मन में ये चीज़ें आती है कि जिस राज्य से आप आते हैं, पढ़ाई लिखाई हुई, बचपन गुजरा, उसके मरीज़ दिल्ली में भटकते हैं, परेशान होते हैं, फिर कभी कभी गाली भी सुन लेते हैं? देखिए, बुरा तो लगता है अब, लेकिन पैदा होना मेरी चॉइस नहीं थी, वो बाई चांस था कि मेरे माता पिताजी वहाँ थे, मैं वहाँ पैदा हो गया। लेकिन वहाँ के परिवेश में लगभग मैं 22-23 साल की उम्र तक बिहार में ही रहा। तो जो मैं देख के आया था, अब जो देखता हूँ वहीं के लोगों को भटकते हुए, रोड पे गालियाँ सुनते हुए, अस्पताल में लाइन में, फुटपाथ पे सोए हुए, तो मुझे लगता है कि ये स्टेट डे बाई डे डिटेरिएट होता है, ख़राब हो रहा है। बेहतरी को छोड़ दीजिए, और ख़राब हो रहा है। ये खराब लगता है। अब कहिए क्या ऐसा संभव नहीं है, इसको वापस किया जा सकता है? एकदम संभव है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, डिमांड सप्लाई चेन का पूरा फॉर्मूला होता है। आप वहाँ की जनता डिमांड करे, स्ट्रांग डिमांड करे, जाति धर्म हर तरह की राजनीति से उठ के, कि हमारी ज़रूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, 3 चीज़ों की डिमांड कर ले, और गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा, चाहे पार्टी किसी की हो। वो बहुत शातिर लोग होते हैं पॉलिटिशियंस, वो जानते हैं सत्ता में कैसे बने रहना है। पब्लिक डिमांड करेगी, वो उसको पूरा करना पड़ेगा। मौका मिलेगा तो बिहार जाइएगा? बिहार की स्थिति इंप्रूव हो, मैं पहला आदमी कहूँगा बिहार जाने वाला, बिल्कुल मैं जाऊँगा। कौन चाहता है अपने घर से दूर रहना? हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेटेड रिफ्यूजी। और एक चीज़ होती है इमिग्रेशन एंड कल्चरेशन, मतलब विस्थापन एवं संस्कृति संक्रमण। न हम बिहार के रह गए, न हम दिल्ली के हो पाए, तो हम संस्कृति संक्रमण में उलझे हुए हैं। कौन नहीं चाहेगा अपने कंफर्ट जोन में जाकर काम करे? एक सवाल ये है सर कि डॉक्टर, और जो डॉक्टर का फील्ड है, जो काम है, सेवा का काम है या फिर ये एक तरीके से कहते हैं साधन है पैसा कमाने का? देखिए, दोनों गलत है। न ये सेवा है, न साधन है पैसा कमाने का। डॉक्टर को बस उतना ही मानिए कि एक प्रोफेशनल है जिसको ह्यूमन साइंस की जानकारी है, इतना ही मानिए। तो एक साइड तो अब भगवान बना देते हैं। अब भगवान बना देते हैं, भगवान को भी लाने में देखिए कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं आपके। तो भगवान से क्यों नहीं कहे कि आप पैसा मत लीजिए, ऐसे ही प्रकट हो जाइए?
तो गॉड भी मत बनाइए। और दूसरी तरफ डॉक्टर से उपयुक्त आप जो चाहते थे, क्योंकि आपको मेडिकल की जानकारी नहीं है, पब्लिक जो चाहती है कि ऐसा होना चाहिए था परिणाम, मरीज का इलाज होके नहीं हुआ तो शैतान बना दिया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि नीदर मेक अस गॉड नॉर मेक अस डेविल, न तो हम भगवान हैं न राक्षस हैं, पहली बात। अब प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल को इसीलिए तो डिग्री की। उस समय तो कोई समाज के लोग नहीं आए जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था। एमबीबीएस में पढ़ रहे तो घर वाले पैसे दे रहे थे, बाद में डिग्री कर रहे थे घर वाले खर्च कर रहे थे। तो अब ये जब कमाएगा, काम करेगा, तो उसको रोजी रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के चाहिए भाई। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? दो तरीके हो सकते हैं। एक, गवर्नमेंट रन मशीनरी, गवर्नमेंट डॉक्टर को इंश्योर कर दे कि तुम्हारे बेसिक नीड की हम पूर्ति कर देंगे और तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हम तुम्हारी इनकम बढ़ाएंगे, ये हम श्योर करते हैं। एक बढ़िया नीड है जो यूनाइटेड किंगडम फॉलो करता है। दूसरा हो सकता है सेल्फ अर्न, मतलब आपका फेलियर है, पब्लिक का और गवर्नमेंट का फेलियर है कि आपके यहाँ अस्पताल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो ये आउट ऑफ पॉकेट खर्चा आपको करना पड़ता है, तो उस पॉकेट से डॉक्टर का रेम्यूनरेशन होता है। हाँ, अब कहिएगा कि पैसा कमाने का साधन, कोई भी डॉक्टर बेवजह एक्सपोनेंशियल पैसा नहीं आपसे लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, उसके एथिक्स में, उसके ट्रेनिंग में है ही नहीं बिजनेस। अब लेकिन ये कैसे ब्लड हुआ? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल घुस गए जिसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन इसमें पैसा डाले हुए हैं, वो पर्दे के पीछे बैठ के डॉक्टर को चेहरा बना के पैसे लूट रहे हैं। तो आप बिल में कभी उठा के देखिए कि कितना पैसा डॉक्टर को मिला, कितना अस्पताल ने लिया, लेकिन पूरे बिल को आप कोट करके कहते हैं कि ये पैसा डॉक्टर कमा लिया, डॉक्टर लुटेरा है। फैक्ट नहीं है ये। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि नीड क्या है आपकी। अगर उसको समझेंगे तब पता चलेगा डॉक्टर न सेवा भाव में है और न पैसा कमाने का साधन है। दोनों का सामंजस्य होता है और एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर को देखना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर मेरे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।